हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइस्ता एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। आज है जिसका लेक्चर नंबर 5 और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अब तक बेटा हमने पढ़ा था जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय किस तरह से हो रहा है, तो आज का जो टॉपिक है वो है पादपों में समन्वय। पादपों में समन्वय कैसे होता है, किस तरह से होता है, क्या पादपों में भी हमारी तरह मनुष्यों की तरह या जीव जंतुओं की तरह तंत्रिका तंत्र और पेशियां होती हैं? तो जवाब है नहीं। ठीक है, वैसे भी नहीं होती भाई, पादपों में कहाँ होती है तंत्रिका तंत्र और ये चीज़ें नहीं होती। तो फिर पादपों में समन्वय कैसे होता है भाई? तो देखो, पादपों में कोशिकाएं तो बेटा होती हैं और पादपों में समन्वय जो होता है वो पादपों में दो प्रकार की गतियों के माध्यम से हम इनमें समझते हैं। ठीक है, तो पादपों में जो होती हैं वो दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक, अब सर पादप में गति बता रहे हो, हम करते हैं गति, पादप कैसे करते हैं भाई? देखो, पादपों में भी गतियां होती हैं। जैसे पादप जैसे आप देखो ना, पादप कोई पौधा है, उसकी जो शाखा है, पादप ये नहीं पौधा, अब पौधे की कोई शाखा है, अब हवा चल रही है तो इधर उधर गति कर रही है। अब बात करो आप छुई मुई की बेटा, तो छुई मुई का पादप, जैसे ही आप छुई मुई को टच करोगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। और ये सबने ऐसा करके देखा होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने छुई मुई का नाम ना सुना हो और उसने उस पौधे को एक आध बच्चा हो सकता है कि टच ना करके देखा हो। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और हम खेल खेल में इसको ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो टच करते हैं, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ हमने करके देखी है। मान लो जैसे ऐसे के कोई, और छुई मुई की पत्तियां इस तरह से हैं, हाँ, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं दोनों तरफ। अब इसको जैसे ही हम टच करते हैं तो क्या करती है, सिकुड़ जाती है, आपस में मिल जाती है, ऐसे करके मिल जाती है, जैसे ऐसे हैं ऐसे चिपक जाती हैं छुई मुई के। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है ना, ये चीज़ें हम समझने वाले हैं भाई इसमें। तो पादपों में ये जो गति है बेटा, ये भी तो गतियाँ कर रही है ना, और पौधों की शाखाएं इधर उधर जा रही हैं भाई, निकल रही हैं, कोई इधर गई कोई इधर गई, तो वो भी गतियों में ही ले लेते हैं। वो गति जो है वो वृद्धि पर है। तो पादपों में जो गति होती है बेटा दो प्रकार की होती है। पहले तो हम पादपों में समन्वय डालें, पादपों में समन्वय। तो पादपों में समन्वय जो होता है जंतुओं की तरह नहीं होता, इनमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, बस इसमें कोशिकाएं होती हैं और बाकी जो समन्वय होता है वो हम समझेंगे किस तरह से जल की मात्रा का इधर उधर कम ज़्यादा होने से इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो और यहाँ पे पादपों में समन्वय को समझने के लिए हम पादपों में गतियों को हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो पादपों में समन्वय को समझने के लिए हम पादपों में गति को समझते हैं। पादपों में गति, पादपों में अगर जब गति की बात आती है तो बेटा ये दो प्रकार की होती हैं। एक गति वो जो वृद्धि से मुक्त होती है, जिसको पादप की वृद्धि से यानी पौधे की वृद्धि से कोई मतलब नहीं है। एक गति वो होती है जो वृद्धि से मुक्त है। ठीक है, वृद्धि से मुक्त गति। और एक गति है आपकी वृद्धि पर निर्भर गति, यानी वृद्धि होगी तो ही वो गति होगी। एक्चुअली क्या, पौधा वृद्धि करता है और उसकी जो शाखाएं अलग अलग दिशाओं में गति करती हैं, मतलब पहुंचती हैं, तो वो वृद्धि पर निर्भर गति वो है। अब वृद्धि से मुक्त गति को हम सबसे पहले समझेंगे वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो वृद्धि से मुक्त गति बेटा मैं यहां लिख लेता हूं, वृद्धि से मुक्त गति। इस गति को हम अनुकुंचन गति भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक, अनुकुंचन गति भी कहते हैं। इस गति में होता क्या है, इसको समझेंगे हम। नेक्स्ट हेडिंग को और डालते हैं, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, यानी उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया यहां पे होती है। उद्दीपन बाह्य वातावरण में जो भी चेंजेज होता है, ठीक है, तो या उसको टच करना, उद्दीपन
के प्रति तत्काल अनुक्रिया। तो उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया में देखो बेटा होता क्या है, जैसे आपने इस पौधे को छुआ, किसको, छुई मुई के पौधे को ही हम समझ लेते हैं, ठीक है। छुई मुई को पौधे को छूते हैं तो छूते ही ये क्या हो जाता है, ये गति करने लगता है और ये इसकी जो पत्तियां हैं वो चिपक जाती हैं। तो ये उद्दीपन जैसे ही हुआ तुरंत वो अनुक्रिया किया, यानी पौधे में गति हुई। तो ये क्या है, एक अनुकुंचन गति है, ठीक है, वृद्धि से मुक्त गति है। इस गति में वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है, इस गति में क्या है, वृद्धि नहीं हो रही है, ठीक है। छुई मुई का आप देख ही सकते हो, ठीक है, आप इसको छुओगे, देख लो, ठीक है। और छुई मुई का पौधा सबने छू के देखा है किस तरह से गति होती है। अब बेटा इसमें होता क्या है, देखो तंत्रिका तंत्र होता नहीं, कुछ भी होता नहीं। तो इसमें जो गति होती है, जो पत्तियां हैं, वो वैद्युत रसायन के कारण ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, वैद्युत रसायन होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संदेश को पहुंचाता है, ठीक है। अब जैसे हमने छुआ तो वैद्युत रसायन के द्वारा संदेश आगे तक पहुंचता है। अब उस संदेश पहुंचने पर क्या होता है, पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है। अब होता क्या है, यहाँ पे जल की मात्रा ठीक ठाक होती है। अब जल क्या होता है, मान लो यहाँ ठीक है, अब जल इधर चला जाए तो ये पत्तियां क्या होंगी, फिर सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, जल की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और संदेशों को इसमें कौन पहुंचा रहा है, वैद्युत रसायन पहुंचा रहा है। तो आपको भाई ध्यान रखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन इस पर आ भी जाता है, लेकिन अपने को समझने के लिए ये जरूरी है भाई कैसे क्या होता है, ठीक। हालांकि कम पूछा गया है, लेकिन पूछ जरूर लिया जाता है कि वृद्धि से मुक्त गति किसमें होती है, पौधे में छुई मुई वाला ये, तो इस पर ऑप्शन बन सकता है, इसको अनुकुंचन गति भी कहते हैं, ठीक है। और उद्दीपन के लिए के प्रति क्या है, ये तत्काल अनुक्रिया हमें देखने को मिल रही है किसमें, छुई मुई के पौधे में। क्लियर बेटा। अब हम बात करेंगे वृद्धि पर निर्भर गति। तो बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न इसमें से बोर्ड एग्जाम में आए हैं, लिखने को भी आते हैं, बहुत अच्छा ये टॉपिक है, ठीक है, वृद्धि पर निर्भर गति। तो वृद्धि पर निर्भर गति, वृद्धि पर निर्भर गति, वृद्धि पर निर्भर गति की बात की जाए तो हम यहां देखेंगे कि पौधे की वृद्धि हो रही होती है और वृद्धि के साथ पौधा किसी एक निश्चित दिशा में गति कर रहा होता है, यानी एक दिशिक गति, ठीक है। तो ये गति होती है अनुवर्तन गति भी हम इसको कहते हैं। पौधों वृद्धि पर निर्भर गति को कहते हैं अनुवर्तन गति। ध्यान से समझना क्या कहते हैं, अनुवर्तन गति। बेटा नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, ठीक है, या तो आज आपको मिल जाएंगे या फिर कल, ठीक है। आज डाल दे, आज नहीं तो कल तो आपको श्योर आपके नोट्स मिल जाएंगे। आराम से आप इसके नोट्स भी बना लेना, एक बार वीडियो को पुनः सेकंड वो 2 की स्पीड पर देख के उसको साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो वृद्धि पर निर्भर गति अनुवर्तन गति हम इसको कहते हैं बेटा। और ये जो गति है वो कैसी है, एक दिशिक गति है, यानी एक ही दिशा में ये गति होती है। अभी इसमें कौन कौन सी गतियां आती हैं उनको हम समझेंगे। पहली गति है बेटा प्रकाशानुवर्तन गति, प्रकाशानुवर्तन गति, ठीक। दूसरी रसायनानुवर्तन कह लो, अच्छा नंबरों आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर नंबर की बात करें, वैसे तो हमारी किताब में जो दे रखा है एनसीईआरटी में वो दे रखा है गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन गति दे रखा है बेटा। कौन सी गति, गुरुत्वानुवर्तन गति। तीसरे नंबर पे हमें जो दे रखा है वो जलानुवर्तन है या रसायनुवर्तन है। एक तो प्रकाशानुवर्तन हो गई, गुरुत्वानुवर्तन हो गई, आप ले लो जलानुवर्तन, जलानुवर्तन गति। और चौथी ले लो रसायनानुवर्तन गति। तो ये 4 प्रकार की गतियां हैं, इनको समझना है ये किस तरह से गतियां होती हैं बेटा।
पहली गति है प्रकाशानुवर्तन गति। देखो, अगर हमने किसी पौधे को, जैसे हम आपको थंबनेल पे देखा होगा आपने, एक पौधा है और उसको प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो पौधे का जो प्ररोह भाग है यानी ऊपर का जो तना वाला भाग है वो प्रकाश की तरफ मुड़ जा रहा है। तो प्रकाश के कारण अगर किसी पौधे का जो भाग है, जैसे सूरजमुखी का पौधा है, जिधर से सूरज होता है वो उधर ही झुक जाता है, तो वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा प्रकाश अनुवर्तन गति का। यानी प्रकाश की तरफ अगर कोई पौधा गति कर रहा है उसका प्ररोह भाग, तो वो प्रकाश अनुवर्तन गति होती है। अब एनसीईआरटी में भी देखोगे तो आपको बहुत बेहतरीन चित्र दे रखे हैं। तो एक काम करता हूं, मैं चीज़ों को इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। इधर तो अपन चित्र बना लेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो समझ रहे हैं वो प्रकाश अनुवर्तन ले लेते हैं। प्रकाशानुवर्तन गति, ध्यान से समझना। अब इधर सूरज है, ठीक, और ये हमारा पौधा है। इसको मैं गमले में ऐसे करके डाल लेता हूं और ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। और ये जो पौधा है ये ऐसे मान के चलो पत्तियां हैं। थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझ तो जाओगे, है ना। तो कुल मिला के हमें ये देखने को मिल रहा है, मैं सूरज थोड़ा दूर बना देता हूँ, है ना, गलती कर दी मैंने पहले बना के। अब आप देखोगे ये जो जड़ें हैं वो पृथ्वी की तरफ जा रही हैं, और जो पौधे का ऊपर वाला भाग है, प्ररोह भाग या तना वाला, ये प्रकाश की तरफ जा रहा है। या फिर एनसीईआरटी में जो चित्र दे रखा है बेटा, उसको अगर जब आप देखोगे बुक में, या फिर मैं उस चित्र को भी बाद में एडिट कर देता हूँ, काम करते हैं उस चित्र को भी अपन लगा ही देते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए अब, ठीक है। अब आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या देख रहे हो, खिड़की से प्रकाश आ रहा है तो पौधा किधर मुड़ जा रहा है, खिड़की के तरफ, और जो जड़ें देख रहे हो वो नीचे की तरफ जा रही हैं, है ना। तो ये क्या है, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन कह सकते हो, या फिर इसको आप गुरुत्वानुवर्तन कह दो। और ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। और अगर प्रकाशानुवर्तन की मैं लिखोगे तो ये आपका धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ये ऋणात्मक, क्योंकि ये कहा जा रहा है पृथ्वी की तरफ और ये प्रकाश की तरफ। तो प्रकाशानुवर्तन में क्या होता है, पौधे प्रकाश की ही दिशा में गति करते हैं, इधर से प्रकाश आ रहा होता है उधर ही गति होती है, ठीक है, प्रकाशानुवर्तन। अब गुरुत्वानुवर्तन क्या है, जैसे कोई भी बीज है बेटा, कोई भी बीज उगेगा, यानी पौधा जो उगेगा नवोदित, ठीक है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ जाएंगी, जमीन में जाएंगी ना, और तना ऊपर जाता है। तो वो क्या है, गुरुत्वानुवर्तन गति है, यानी गुरुत्व के कारण जो पौधे की गति हो रही है, यानी जड़ क्या है, नीचे जाती है, तो गुरुत्वानुवर्तन हमारी गति है, ठीक है। तो आपकी दो गतियां हो चुकी हैं, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। जलानुवर्तन गति, इसके लिए एक और आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन अपन लेने वाले हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये है बहुत बड़ा सा बर्तन है और इसमें आपकी मिट्टी भरी हुई। आप क्या करते हो, यहाँ पे एक पौधा उगा रहे हो, ये पौधा है, ठीक, और इसकी जड़ें हैं, ठीक। अब होता क्या है, आपने यहां पे एक गिलास रख दिया और इसमें छेद कर दिया, है ना, जिसमें पानी भरा हुआ है। अब पानी क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, काफी होगा मात्रा में। तो जो पौधे को किसकी आवश्यकता होती है, को पानी की आवश्यकता होती है ना, जल की। तो ये पौधे की जो जड़ें हैं वो इधर मूव करेंगी, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, जलानुवर्तन। अब रसायनवर्तन की बात करें बेटा, तो रसायनवर्तन को भी इधर से, अगर खाद वगैरह आप इधर डाल रखे हो, ठीक है, उर्वरक वगैरह, तो पौधे की जड़ें फिर मूव करेंगी, तो इसको भी हम रसायनवर्तन कह सकते हैं। या फिर हम देख लें रसायनवर्तन का एक और एग्जाम्पल है, परागनली का अंडाशय की तरफ गति करना भी क्या है, रसायनवर्तन का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी गतियां मैंने समझा दी हैं। ये गतियां वो थी जो
पौधे की वृद्धि पर निर्भर कर रही थी। जो पौधे की वृद्धि से मुक्त गति थी वो थी अनुकुंचन गति, या फिर हम कह सकते हैं उसको उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया वाली गति हम कह सकते हैं। ठीक है, छुई मुई पादप वाली जो गति है वो क्या है, पौधे की वृद्धि से मुक्त है। और ये सभी गतियां क्या हैं, पौधे की वृद्धि पर निर्भर कर रही हैं। बहुत सिंपल है बेटा, एक एक बार अगर इनको पढ़ोगे आप, जब नोट्स बनाओगे आप, ठीक है, आपको ग्रुप में जब भेजा जाएगा तो आप लिखोगे ना, तभी आपको याद हो जाएगा। अब है बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक अभी ये भी थे, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये कंपटीशन में भी बहुत इससे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो है क्या, पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स की मैं बात करूं बेटा, तो ये एक रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, पौधों के अंदर, जो नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं, पौधों की क्रियाओं का जो भी हो रहे होते हैं प्रक्रम। ठीक है, अब ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। और इनकी एक ट्रिक है बेटा, बहुत जबरदस्त ट्रिक है, ज्वाला सा एक इक्का आया। क्या, ज्वाला सा एक इक्का आया। देखो, ज्वाला सा एक इक्का आया। आपने पुरानी मूवी देखी है, बग्गी, बग्गी तो देखी होगी ना, उसको इक्का बोलते हैं, रथ है, इक्का बोलते हैं उसको। जैसे मर्द तांगे वाला, तांगा, तांगे को इक्का भी बोला जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो ज्वाला सा एक इक्का आया। ठीक है, मतलब बहुत स्पीड से भाग के आ रहा है। अब यहीं पे देखो, ज्वाला सा का मतलब, ज्वाला का मतलब है जिब्रेलिन। ठीक है, सा का मतलब है साइटोकाइनिन। समझ गए? और इसका मतलब है एफ सी सिक, और इक्का मतलब एथिलीन, और आया मतलब ऑक्सिन। ये आपके बेटा 5 हार्मोन से नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो पौधों के अंदर पाए जाते हैं। और इनको आपको याद करना बहुत आसान हो गया है। ज्वाला सा एक इक्का आया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी, एथिलीन और ऑक्सिन। अब हम इनके कामों को समझ लेते हैं, कौन क्या काम करता है बेटा। तो जो जिब्रेलिन है बेटा, यानी पहला ये और ये पांचवा, दोनों एक ही काम करते हैं। एक ही काम से मतलब है ये तने की वृद्धि करते हैं, पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। तना जो वृद्धि करता है ऊपर वाला भाग उसमें। ठीक है, तो कौन कौन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन। इसी में लिख लेता हूं, ये क्या करते हैं, तने की वृद्धि में भी ये भी और ये भी, तने की वृद्धि। दोनों जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से बेटा, जिब्रेलिन और हमारा ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या है, पौधे के अग्रभाग में पाया जाता है, वहीं इसका निर्माण होता है, जिससे पौधा क्या बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ऑक्सिन काफी ज्यादातर आपको एग्जाम्पल ऑक्सिन ही मिलता है पौधे की वृद्धि के लिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम होता है कोशिका विभाजन। जैसे आप देखते हो ना, अलग अलग शाखाएं निकल आती हैं, तो वो क्या है, साइटोकाइनिन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन फलों में और बीजों में बहुत ज्यादा होता है, तो ये वहीं पे ज्यादा पाया जाता है। तो एक तो इसका हो गया बेटा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। और ये पाया कहां जाता है, सबसे ज्यादा फलों में। ठीक है, तो कोशिका विभाजन फलों में होता है, तो फलों व बीजों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पाया जाता है। ऑक्सिन की बात अगर मैं करूं तो वो पौधे के
अग्रभाग में पाया जाता है। ठीक है बेटा। अब बात कर लेते हैं एफसीसिक, इसका क्या काम है? ये क्या करता है? पौधे की वृद्धि रोकता है, वृद्धि रोकता मतलब, या फिर आप कह लो कंट्रोल करता है, जैसे पत्तियों का गिरना, मुरझाना, ये सारी चीजें किसको नियंत्रण करता है? एफसीसिक। ठीक, बहुत ज़्यादा ना निकलने लग जाए पत्तियां, अचानक से वृद्धि बहुत ना होने लग जाए, क्योंकि अचानक से वृद्धि होगी तो बाकी चीज़ें कैसे एक साथ हैं हो पाएंगे? इतना भोजन उसके लिए कहाँ से मिलेगा? तो वो सब चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा एफसीसिक कंट्रोल कर रहा है। अच्छा ठीक है भाई। अब लास्ट बचा एथिलीन। पौधों पे जो फल होते हैं बेटा वो पकते हैं ना, पकाने का काम किसका है? एथिलीन का। फलों को पकाना है ना, फलों को पकाना, पकाने का काम करता है ये ना, ऐसे लिख लेते हैं, पकाने का काम। तो एथिलीन का काम है फलों को पकाना बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से हार्मोन्स के बारे में सीख चुके हो। हार्मोन्स क्या हैं, पादप के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, किसका काम क्या है, ये सारी चीजें बेटा क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बहुत अच्छा यहीं पर टॉपिक एनसीईआरटी में आपको दे रखा है, मटर के पौधे वाला है, या फिर मटर ले लो या फिर किसी का ले लो, जैसे मनी प्लांट का पौधा होता है। आपने देखा होगा जो बेलें वाले जितने भी पौधे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी के सहारे वो आगे बढ़ाते हैं ना। जैसे मटर का प्रधान ले लो, जैसे कोई पौधा है या मटर का प्रधान जो वो लकड़ी के चारों तरफ हो जाता है, प्रधान का वैसे ले लो, पतली सी वो होता है। ठीक है, अच्छा इसके लिए मैं चित्र यहाँ पे लगा ले रहे हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके समझ। तो आप चित्र देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखो होता क्या है, मटर का प्रतान आगे कैसे वृद्धि करता है, या फिर कोई पौधा जो है किसी लकड़ी के सहारे कैसे बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न अगर इस तरह का आएगा तो आप कैसे बताओगे? देखो बेटा, ये ऐसे मान लो, अब ये पौधा गया। ठीक है, अब कोई पौधा है, पौधे का ये भाग, ये हमारी लकड़ी है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लिया बड़ा सा। अब ये इसके उधर पीछे होके जा रहा है। ठीक है, अब पीछे होके जाएगा बेटा, ये पीछे से ही जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये पीछे से गया ऐसे करके। ठीक, अब जो सूर्य के प्रकाश किधर से आ रहा होगा, उधर से, मतलब एक तरफ पड़ रहा है, मतलब ऐसे करके मान के चलो ये है। अब ये तो लकड़ी है ना, जिसपे इसको चढ़ना है, और ये ऐसे है, तो सूर्य का प्रकाश इधर से पड़ रहा है, तो जो ऑक्सीजन जो होता है वो तनिक की वृद्धि करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, इधर से इधर आ जाता है। जब इधर आएगा तो वो क्या करेगा, इधर वृद्धि होगी, तो ये जब वृद्धि होगी तो ये भाग ऐसे मुड़ जाता है, फिर ऐसे से मुड़ के फिर वही चीज़ फिर ऐसे से घूम घूम के पूरा हो जाता है। तो ऑक्सीजन क्या है, छाया वाले भाग में भागता है, और छाया वाले भाग में भागेगा इधर, तो इधर बढ़ेगा, फिर ऐसे कर करके ये धीमे धीमे पूरे पे ऐसे ऐसे करके पूरा बेल चढ़ जाता है। तो नोट्स से आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, और वैसे तो समझ आ ही गया होगा, नॉर्मल है बेटा। देखो ये है, आप ऐसे मान लो एक उंगली ऐसे करके ये है, तो इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, अब ऑक्सीजन इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आएगा तो ये क्या करेंगे, इधर से वृद्धि होगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा ये था ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, फिर जैसे जैसे टच में आता जाएगा इधर, ये और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये पूरा इसको घेरता जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन यही चीज़ें देखने वाले थे। ठीक है, और बाकी हम अभी जंतुओं में हार्मोन्स हमारा टॉपिक रह गया है तो उनको करेंगे, और चैप्टर का फिर क्वेश्चन आंसर वाला है, बाकी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और यूपी बोर्ड में तो ये चैप्टर हटा दिया है, बाकी बोर्ड का बेटा आप देख लेना, सब बोर्डों का अलग अलग रहता है, तो अच्छा है। जैसे यूपी बोर्ड वाले अगर बच्चे इसको तैयार करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, नॉर्मल एक दो बार नोट्स बना लें, एक बार तैयार कर लें, तो कोई अपने को नुकसान नहीं है, बस फ़ायदा ही होने वाला है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।